इस वक्त हमारे खास है कांग्रेस का एक बेहद खास चेहरा जीवेश मामानी। जीवेश मामानी जी, आप 3 चेहरे हुआ करते थे, हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकोर और आप। अब एक ही बचे हैं कांग्रेस में, क्या कहेंगे? कांग्रेस में एक ही नहीं बचा है, हम तीनों में से एक बचा है। ऐसे कांग्रेस में और भी बहुत चेहरे हैं। तीनों में देखिए, जो अपने विचार पर, अपनी सोच पर, आइडियोलॉजी पर कायम था, वो भी टिका हुआ है। जिनको जाना था वो गए, अभी इनको क्या रोकेंगे? उनको जहां कंफर्टेबल है वो कहा। आपको नहीं लगता कि नए चेहरों को, जो उभरते चेहरे हैं, कांग्रेस उसे अपने पास रख नहीं पाती? उसका सबसे बड़ा उदाहरण हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकोर है। तो वो 2 चेहरे गए, तो कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी आ गए। और भी बहुत से यंगस्टर्स NSUI यूथ कांग्रेस के माध्यम से जुड़ रहे हैं। आज आप ही ने शायद कवर किया होगा, नेशनल हेराल्ड मामले में कितने यूथ कांग्रेस के लोग, महिला कांग्रेस की युवा नेत्री या सड़क पर उतरी, तो युवा लड़ रहे हैं। अच्छा जिग्नेश मेवानी जी, गुजरात जो भाजपा का रोल मॉडल स्टेट हुआ करता था, गुजरात मॉडल की चर्चा होती है, इस पर राहुल गांधी उसी गुजरात मॉडल को उखाड़ने की बात कर रहे हैं। इसमें उसी घर को उखाड़ेंगे अब लोग। और राहुल गांधी कितना कॉन्फिडेंट है? बहुत कॉन्फिडेंट है। देखिए, एक बात साफ है, हम लोग सड़क पर उतरेंगे, निष्ठा और ईमानदारी के साथ जनता के बीच में रहेंगे, जनता का काम करेंगे तो रिस्पॉन्स मिलेगा। घर पे बैठे रहेंगे, आर्मचेयर पॉलिटिक्स करेंगे एसी कमरों में, तो कुछ नहीं होगा। हम सड़क पर उतरने वाले लोग हैं, एक दिन खाली नहीं जाता, जनता के मुद्दे पे हम सड़क पर लो, यही लड़ाई लड़ते रहेंगे तो जनता का रिस्पांस मिलेगा और 27 में अच्छे नतीजे आएंगे। लड़ाई आप पिछले 3 दशक से भी गुजरात में लड़ रहे हैं, एक बार तो काफी नजदीक आकर के भी विकेट चुक गया आपका। मैं बात कर रहा हूँ पिछले विधानसभा, इसके पहले के विधानसभा चुनाव में। लेकिन इस बार जिग्नेश मेवानी के पास उस गुजरात को फतह करने के लिए क्या कोई मास्टर प्लान है? देखिए, इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ कि देश की सियासत में एक आदिवासी चेहरा में एक बड़ा नाम होता है। देखिए, दलित चेहरा जिग्नेश मेवानी कौन है ब्लूप्रिंट तैयार करने वाले हैं? पूरी गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी साथ में मिलकर AICC के साथ बैठकर एक कलेक्टिवली प्लान बनता है कि किस प्रकार की लाइन लेनी है, किस प्रकार की रणनीति करनी है। तो मैं व्यक्तिगत तौर पे तो जो भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो करूंगा, लेकिन पूरी पार्टी साथ में बैठेंगी, एक नए गुजरात के निर्माण का ब्लूप्रिंट लेकर आए हम। क्या वहाँ का दलित और आदिवासी समाज कांग्रेस के साथ खड़ा नजर आए? कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस का ज्यादातर दलित आदिवासी, SC ST, इनफैक्ट अक्रॉस इंडिया मोस्टली दलित आदिवासी का बहुत बड़ा तबका आज भी मोदी जी के सारे प्रचार तंत्र, प्रोपेगेंडा, खरीद बिक्री की तमाम कोशिशों के बावजूद भी कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस के साथ ही रहेगा। तो हम ही वो है पार्टी जो कमजोर लोगों की लड़ाई लड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्यों लग रहा है कांग्रेस पार्टी को मुखर होना चाहिए अपने कांग्रेस के लोगों के बीच में? जिस प्रकार से झूठ फैला रहे सम्माननीय सोनिया जी, सम्माननीय राहुल जी और कांग्रेस परिवार को बदनाम करने की, उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश एक फर्जीवाड़े के जरिए हो रही हो, अब हमारा कर्तव्य बनता है कि मुखर होकर मीडिया के सामने भी बात करेंगे, सड़क पर भी उतरेंगे। पूरा जो नेशनल हेराल्ड का मामला है, पूरे मुल्क की जनता को समझना चाहिए। नेशनल हेराल्ड अखबार स्वतंत्रता के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिए, जन चेतना का काम किए, अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए जो मानस तैयार करना, चेतना पैदा करने की, वो काम किया है AGL और नेशनल हेराल्ड ने। लेकिन उसकी हालत जब खस्ता हुई तो कांग्रेस पार्टी ने अपने 90 करोड़ दिए उसको सशक्त बनाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए, और कुछ नहीं तो कम से कम वो सर्वाइव हो जाए। तो हम उसमें केवल स्टेक होल्डर है, राइट? जो यंग इंडियन है जिसके खिलाफ इल्जाम लगाए वो तो स्टेक होल्डर है, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी होने के कारण AGL की संपत्ति की खरीदी कर ही नहीं सकते। तो जब खरीद या बिक्री हुआ नहीं, तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ नहीं, तो फर्जीवाड़ा किस प्रकार का, काहे का करप्शन? तो इसका भाजपा के पास कोई जवाब नहीं। लेकिन ऐसे ही चार्जशीट करके एक मीडिया ट्रायल चलाकर छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोगों का कर्तव्य है कि जो दूध का दूध और पानी का पानी वो करे, सड़क पे उतरे, इंकलाब करे और जनता को भी कन्विंस करे कि बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे पर मोदी जी को बात नहीं करनी, जातीय जनगणना की बात नहीं करनी, इस सवाल का जवाब नहीं देना कि मणिपुर में महिलाओं को नग्न करके क्यों घुमाया जा रहा है, कि दलित, मुसलमान, आदिवासी का मॉब लिंचिंग हो रहा है और इसीलिए ऐसे फर्जी केस कर रहे हैं। आखिरी बात आपके सभी दर्शकों के लिए, जितने भी केस नेताओं के ऊपर हुए हैं उसमें 98% केस कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेता के ऊपर हुआ है। अडानी जैसे बड़े नेताओं की बात आती है तो ईडी को साफ सूझ जाता है। और इसीलिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आपके माध्यम से भी कहूंगा कि ईडी तो कब चढ़ेगी अडानी के घर की सीढ़ी, वहां पर भी जाओ ना।
वहां पर भी जांच पड़ताल करो। टाइमिंग जो है नेशनल हेराल्ड मामले हाँ, कांग्रेस का अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ। राहुल जी ने, आप जानते हैं कि चैलेंज दिया था पार्लियामेंट के मंच पर से कि लिख के ले लो, इस बार गुजरात में तुमको हराएंगे, और उसी मकसद में आगे अधिवेशन हुआ। ठीक अधिवेशन के 24 घंटे के बाद ये चार्जशीट होता है। मतलब कहीं ना कहीं ये बुखला है। अच्छा, निशिकांत दुबे जी एक और सवाल लेकर आ गए। एम.वाई. कुरैशी के खिलाफ उन्होंने ट्वीट किया और कह रहे हैं कि वो एम.वाई. कुरैशी जो चीफ सीईसी थे वो मुस्लिमों के प्रवक्ता बन गए हैं। सवाल उन्होंने उठाया था। अभी इस मुद्दे पे बात करेंगे। ठीक है जनाब। हो चुका है। जब बेरोजगारी और महंगाई के मामले में मोदी जी के पास जवाब नहीं रहता, जब कास्ट सेंसस के मुद्दे पे वो एक शब्द बोलने की पोजीशन में नहीं रहते, तो धीरे से सीबीआई को, इनकम टैक्स को, ईडी को आगे करते हैं। मैं दोबारा कहूंगा, ईडी तो कब चढ़ेगी अदानी के घर की सीढ़ी। धन्यवाद साथियों। आपके कुछ सवाल है तो मैं लाना चाहूंगा और दूसरे भी हमारे साथ बात करें। इनिशियल जो एलिगेशन है जो एजीएल तो यंग इंडिया ने एजीएल की संपत्तियां खरीदी ही नहीं है, वही कह रहा हूँ। उसका कोई एविडेंस दिखाए। आरोप 50 एजीएल की प्रॉपर्टी अपनी जगह पर इंटेक्ट है। उनकी फंक्शनिंग, उनका जो ऑपरेशन है आज भी स्वतंत्र रूप से चल रहा है। उनके खुद के पब्लिकेशंस भी है, उनकी खुद की प्रॉपर्टी है। इसके साथ यंग इंडियन को जोड़ ही नहीं सकते। हम तो केवल स्टेक होल्डर है। दैट्स ऑल। बाकी 90 लाख में कैसे स्टेक होल्डर बन गए? 2000 केवल अपनी ईडी बन सकते हैं ना। जब भी किसी के ऊपर जब भी किसी के ऊपर डेप्थ होती है, ऋण होता है, तो ऋण मुक्ति के लिए आप उसमें इक्विटी का भागीदार बन सकते हैं। कानूनन चीज है। 2000 है वो है ही नहीं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है 413 करोड़ की संपत्ति है। कभी 1800 करोड़ का आंकड़ा देते हैं, कभी 2000 करोड़ का देते हैं, कभी 5000 करोड़ का देता है। जबकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये कहा है ये 413 करोड़ की संपत्ति है। लेकिन सवाल ये नहीं 413 करोड़ की हो, 40,000 करोड़ की हो, उस संपत्ति की खरीद बिक्री हुई ही नहीं। चार्जशीट में नाम है, अगर गिरफ्तारी का मामला तो फिर आपको चार्जशीट में तो मेरा भी नाम है बहुत से मामले में। एक ट्वीट किया था मोदी जी के खिलाफ, गुजरात में बैठा था सर्किट हाउस में, 2500 किलोमीटर आसाम की पुलिस ने जेल में डाला। बगल में महिला पुलिस को बिठाकर उससे मॉलेस्टेशन का केस करवाया। एफआईआर और चार्जशीट तो होती रहती है, उससे हमारे हौसले हिलेंगे नहीं। जो भी है सड़क पर उतरेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे, सड़क पर भी लड़ेंगे। सर ये टाइमलाइन आप कैसे देखिए? क्रोनोलॉजी जो है देखिए, ये चार्जशीट जो फाइल हुई ठीक उसके 24 घंटे पहले कांग्रेस पार्टी का अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ। और अब तमाम लोगों को पता होगा कि सम्माननीय राहुल जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर चैलेंज दिया है, लिख के ले लो, इस बार तुमको विपक्षी दल और कांग्रेस पार्टी गुजरात में चुनाव हराएगी। पिछले 40 दिन में 6 दिन राहुल जी गुजरात में रहे, 3 बार दौरे किए, उस दावे को और भी पुख्ता किया। शायद उसी की बौखलाहट हो सकती है। कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन पूरा हुआ, 24 घंटे में चार्जशीट हुई। ये टाइमिंग अपने आप में बहुत कुछ कहता है। सर थोड़ा सा कुछ लोग लेट ज्वाइन किए थे, शुरू वाला जो आपका लेट साइड जीटी में तो आपसे पर्सनली बात कर लूंगा। ठीक है, बहुत हो गया। बहुत एक सवाल है, नेशनल हेराल्ड और मणिपुर पर आप लोग कई सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए पूरे देश में करते हैं, लेकिन कभी मुर्शिदाबाद की घटना को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? बहुत से मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। इस मुल्क की जनता के जीवन के साथ जुड़ा हुआ, मुर्शिदाबाद में जो घटनाएं हो रही है उसका कंडेम करते हैं। मैं कह रहा हूँ इस मुल्क की जनता के जीवन के साथ जुड़ी कोई भी ऐसी घटना नहीं जिसपे हम लोगों ने स्टैंड न लिया हो। अब आपको एक बात बताए तो ऐसी बात है कि गुजरात के फला जिले के फला तहसील के फला गांव में एक इंसिडेंट हुआ, आप कवर करेंगे? कवर आप भी करते हैं, हम लोग भी बोलते हैं। कांग्रेस से कोई नेता ने बयान नहीं किया? बहुत मैं ले रहा हूँ ना, 60 जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। मुर्शिदाबाद की घटना पे ऑलरेडी बयान आ चुका है। हमारे मीडिया संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश जी का भी बयान आया है, पवन खेड़ा जी का भी आया। जी का भी बयान आया है। चलिए, ओके, ठीक है, थैंक यू, ओके, धन्यवाद। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।